फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ पब्लिक फाइनेंस का एक टॉपिक लेके आया हूँ। चैप्टर का नाम है पब्लिक डेट और टॉपिक का नाम है सोर्सेज ऑफ पब्लिक डेट। कि पब्लिक डेट के क्या क्या सोर्सेज हैं, किन किन तरीके से पब्लिक डेट लिया जाता है। देयर आर बेसिकली टू सोर्सेज ऑफ पब्लिक डेट विच आर डिस्कस एज अंडर। फर्स्ट सोर्स आ जाता है इंटरनल सोर्स। इंटरनल सोर्स वो सोर्स होता है जो विद इन द कंट्री कर्जे का इंतजाम किया जाता है। सरकार विद इन द कंट्री कर्जा लेती है, ठीक है। इफ द गवर्नमेंट बोरोज मनी फ्रॉम द इंडिविजुअल्स इंस्टीट्यूशंस विद इन द कंट्री, इट इज कॉल्ड इंटरनल डेट और डोमेस्टिक डेट। अगर सरकार विद इन द कंट्री इंडिविजुअल से, इंस्टीट्यूशन से कर्जा लेती है तो इसको इंटरनल सोर्स ऑफ डेट या फिर डोमेस्टिक डेट कहा जाता है, ठीक है। देयर दीज आर सिक्योर्ड इन द करेंसी ऑफ द कंट्री। तो जब भी सरकार ये कर्जा लेगी तो अपने कंट्री के करेंसी की टर्म्स में लेगी, डॉलर में नहीं लेगी। समझ गए बात। अब इंडिया ने विद इन द कंट्री कर्जा लेना है तो उसको हम डोमेस्टिक डेट तो कह देंगे, बट जब कर्जा लेगी सरकार तो रुपए में लेगी ना, ठीक है ना, डॉलर में नहीं लेगी। द रीपेमेंट ऑफ कैपिटल एंड पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट इज ऑल्सो मेड इन द डोमेस्टिक करेंसी। जब सरकार वापस करेगी पैसा विद रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो भी डोमेस्टिक करेंसी में करेगी। द internal sources are helpful both in economic development of the country as well as the equitable distribution of income। तो जब भी सरकार कर्जा लेती है वो देश की तरक्की के लिए भी इस्तेमाल करती है और इक्वालिटी को बढ़ाने के लिए, इनइक्वालिटीज़ को कम करने के लिए, क्योंकि सरकार कर्जा ले लेती है और ऐसी जगह पे खर्च करती है जहाँ पे गरीबों का फ़ायदा होता है। समझ गई बात। तो इससे डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इक्विटेबल करने की कोशिश करती है। इंटरनल सोर्सेज इंक्लूड्स, इंटरनल सोर्सेज में कौन कौन से आ जाते हैं। बोरोइंग्स फ्रॉम इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल से बोरो करना। तो इसके अंदर मैंने लिखा है इंडिविजुअल्स लिविंग इन द कंट्री कैन ऑल्सो प्रोवाइड फंड्स टू द गवर्नमेंट टू मीट द डेफिसिट। जो इंडिविजुअल्स हैं, हम भी सरकार को लोन्स दे सकते हैं, सरकार के ट्रेजरी बिल्स खरीद के सरकार को लोन दे सकते हैं और सरकार का जो भी डेफिसिट है वो सरकार उससे पूरा कर सकती है। बाय सेलिंग बॉन्ड्स गवर्नमेंट गेट्स फंड्स फ्रॉम द इंडिविजुअल्स। हमें सरकार बॉन्ड्स या ट्रेजरी बिल्स बेच के हमसे कर्जा ले सकती है। व्हेन द गवर्नमेंट सेल्स द बॉन्ड्स इन द ओपन मार्केट, दोज individuals who have surplus money purchase these bonds to get handsome rate of return। जब सरकार अपने बॉन्ड्स या ट्रेजरी बिल्स लेके आती है तो सरकार उन ओपन मार्केट में बेचना चाहती है तो वो बेचती भी है सरकार। वो लोग जिनके पास स्पेयर पैसा पड़ा है, जिनके पास फालतू पैसा पड़ा है, वो सरकार के बॉन्ड्स खरीदते हैं, ठीक है। और सरकार उनको अच्छा रिटर्न देती है। दस बाय इशूइंग और सेलिंग बॉन्ड्स गवर्नमेंट क्रिएट्स पब्लिक डेट। तो सरकार पब्लिक डेट को क्रिएट करती है। सरकार इस टाइप के ट्रेजरी बिल्स या फिर बॉन्ड्स को बेच के लोगों से पैसे ऐंठती है। समझ गए बात। ऐंठती मतलब लोन लेती है। नेक्स्ट आ जाता है कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक्स आर ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ पब्लिक बोरिंग। पब्लिक बोरिंग जो है सरकार बैंकों से भी लोन लेती है। दीज बैंक्स ऑल्सो परचेज द गवर्नमेंट बॉन्ड्स लाइक इंडिविजुअल्स इन द ओपन मार्केट। तो ये जो बैंक्स हैं ये भी ओपन मार्केट में सरकार के जो बॉन्ड्स है और ट्रेजरी बिल्स हैं ये खरीदते हैं, तो एक टाइप का गवर्नमेंट को लोन देते हैं। नेक्स्ट आ जाता है नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, जिनको नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी कहा जाता है। बिसाइड्स द कमर्शियल बैंक्स देर आर सर्टेन अदर NBFI होता है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ऑपरेटिंग इन द कंट्री हु ऑल्सो आर द इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ इंटरनल बोरिंग्स। तो सरकार जो और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको भी बेच के ट्रेजरी बिल्स बेचती है और उनको भी जो है अपने फर्स्ट क्लास जो हाई सिक्योरिटी बिल्स हैं वो भी बेच के या बॉन्ड्स बेच के उनसे भी लोन्स लेती है। दीज इंस्टीट्यूशंस आर लाइक इंश्योरेंस कंपनीज, ट्रस्ट्स or other financial institutions, etc., etc. These institutions also purchase government bonds in the open market and thereby contribute to the public borrowing। तो ये भी ओपन मार्केट से सरकार की जो बॉन्ड्स है और ट्रेजरी बिल्स है वो खरीदते हैं और सरकार को लोन देने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है सेंट्रल बैंक, जो कंट्री का हेड बैंक है, जो इंडिया में RBI है। सेंट्रल बैंक द एपेक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑफ द कंट्री इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ गवर्नमेंट बोरिंग। सरकार RBI या सेंट्रल बैंक से भी लोन लेती है। बाय subscribing to government bonds, central bank also provides loans to meet the budgetary deficit। तो सेंट्रल बैंक भी लोन्स प्रोवाइड करता है और सेंट्रल बैंक क्या ले लेता है उसके बदले, जो सरकार के जो बॉन्ड्स हैं उनको ले लेता है या हाई सिक्योरिटीज़ जो होती हैं वो ले लेता है, ठीक है ना। कई जगह इसको गिल्ट एज्ड सिक्योरिटीज़ भी कहा गया है, कई जगह बॉन्ड्स भी कहा गया है, कई जगह ट्रेजरी बिल्स भी कहा गया है, तो अलग अलग नाम से हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है, ये तो था विद इन द कंट्री। नेक्स्ट आ जाता है एक्सटर्नल सोर्सेज। बोल के गला बैठ गया मेरा।
गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री में ऑल्सो बोरो फ्रॉम अदर कंट्रीज एंड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस। गवर्नमेंट को कर्जा चाहिए तो बाकी कंट्रीज से भी सरकार कर्जा ले सकती है और अदर इंस्टीट्यूशन से भी ले सकती है। ऑल दीज कॉन्स्टिट्यूट एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ बोरिंग। ये सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूट करती हैं एक्सटर्नल सोर्स ऑफ बोरिंग। एक्सटर्नल सोर्स मतलब वो सोर्स जो बाहर से, कंट्री के जोग्राफिकल बाउंड्रीज के बाहर से कर्जा आया है। दीज डेट आर रिसीव्ड इन फॉरेन एक्सचेंज एंड यूज टू फाइनेंस द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, टू मीट डिफेंस एक्सपेंडिचर और करेक्ट द एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो जो बाहर से कर्जा आता है उससे या तो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स होते हैं, या फिर डिफेंस का एक्सपेंडिचर को मीट किया जाता है, या फिर जो बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा खराब हुआ पड़ा है एक्सपोर्ट इंपोर्ट के डिसइक्विलिब्रियम की वजह से, उसको सॉल्व करने के लिए ये कर्जा लिया जाता है। फॉलोइंग आर द इंपॉर्टेंट एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ गवर्नमेंट बोरिंग। तो गवर्नमेंट फॉलोइंग मतलब कहाँ कहाँ से बोरो कर सकती है आउटसाइड द कंट्री, वो थोड़ा डिस्कस किया हुआ है मैंने। पहला, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है लाइक वर्ल्ड बैंक, IMF, ठीक है, ये भी लोन दे सकते हैं। इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसको IMF कहा जाता है, IBRD, जिसको इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट कहा जाता है और इसका दूसरा नाम है वर्ल्ड बैंक, IDA, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक्स एट्सेट्रा, प्रोवाइड लोन्स टू द मेंबर कंट्रीज फॉर देयर डेवलपमेंट। तो ये जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, जो भी इनके मेंबर कंट्रीज होते हैं, उनको लोन दिया जाता है सस्ते रेटों पे, ताकि वो अपने कंट्री की डेवलपमेंट कर सकें। दीज इंस्टीट्यूशंस provide short-term and long-term loans for the developmental projects and for correcting temporary disequilibrium in the balance of payment of a member countries। तो ये जो institutions है, ये अपने members को short term भी लोन देते हैं, long term भी देते हैं, ताकि वो अपने country में developmental projects लगा सकें, या फिर जो उनका balance of payment ख़राब हो रहा है या उनके पास जो डॉलर की कमी हो गई है, फॉरेन करेंसी की कमी हो गई है, उस कमी को पूरा किया जा सके, या फिर जो डिसइक्विलिब्रियम आ जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट में, उसको सही करवाया जा सके। नेक्स्ट आ जाता है फ्रेंडली नेशंस। तो कर्जा लेने का एक और तरीका भी है, आप किसी अपने फ्रेंडली नेशन के पास जाओ और उसे अपने हाल बताओ, तो उससे कर्जा लिया जा सकता है। ठीक है, जैसे मैंने अपने हाल में देखा है कि पाकिस्तान जो है चाइना से बहुत कर्जा लेता है और पाकिस्तान ने उनसे भी बहुत कर्जा लिया हुआ है, अरब कंट्री से। ठीक है, तो वो उसके फ्रेंडली नेशंस हैं। ठीक है ना, अब मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ, वो उसके फ्रेंडली नेशंस है पाकिस्तान के, और वो उनसे कर्जा ले लेता है और बाद में उनकी कई पॉलिसीज़ हैं वो माननी पड़ती हैं। ठीक है, अ गवर्नमेंट कैन ऑल्सो बोरो फंड्स फ्रॉम द फ्रेंडली नेशंस विच इज़ ऑल्सो which is also an important source of external borrowing. Usually debt from friendly nation is meant for developmental projects। तो जब भी हम फ्रेंडली नेशन से डेट लेते हैं तो वो डेवलपमेंटल काम के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जंग लड़ने के लिए इस्तेमाल करोगे तो फिर तो फ़ायदा ही नहीं हुआ कोई। तो जब भी आप फ्रेंडली नेशन से कर्जा लेते हो, वो भी एक एक्सटर्नल सोर्स मानना चाहता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप नंबर वाइज देखेंगे तो सारा का सारा समझ आ जाएगा आपको। नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करूंगा क्लासिफिकेशन ऑफ पब्लिक डेट। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।